जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था। विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप पर प्रश्न पत्र परीक्षा से कुछ मिनट पहले वायरल किए गए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद वायरल प्रश्न पत्र मूल प्रश्न पत्र से मैच कर गए। इसके पहले आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज परीक्षा केंद्र पर सैकड़ों परीक्षार्थी ने पेपर लीक के आरोप में हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र पर कुछ परीक्षार्थियों को मोबाइल के साथ अंदर जाने की इजाजत दी गई। उन्हें समय से पहले ही प्रश्न पत्र लीक कर दिए गए तथा एक खास कमरे में बैठाकर परीक्षा ली गई, जबकि अन्य परीक्षार्थी को विलंब से प्रश्न पत्र दिए गए। बीपीएससी ने मामले में जांच कमेटी गठित कर उसे 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि इसे बचाने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान के आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के साथ साथ उनका पेंशन लगवाने का भी काम कर रही है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखकर यह आरोप लगाया है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड देश का नया राज्य बना था। करीब 88 साल बिहार में बाद का बंटवारा हुआ था। वैसे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नजरिए से देखा जाए तो झारखंड की हमेशा से ही बिहार से अलग पहचान रहा। बंटवारे के वक्त बिहार में लालू यादव का राज था, लेकिन आपको बता दें कि सियासत के सेंटर में रहा दोनों को खूब मौके मिले। अगर दोनों परिवार चाहते तो अपने अपने राज की तकदीर बदल सकते थे, लेकिन घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार में दोनों परिवार उलझ कर रह गए। लालू यादव तो अपनी करनी की सजा भी भुगत रहे। अब झारखंड में सत्ताधारी सोरेन परिवार करप्शन को लेकर सुर्खियों में। हालांकि सीधे तौर पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, मगर उंगलियां तो उठ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार की भलाई के लिए काम करती है। राहुल ने अपने ट्वीट में घरेलू सिलेंडर के दाम की तुलना की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दौर में 2014 तक LPG सिलेंडर की कीमत 827 रुपये की सब्सिडी के साथ 410 रुपये थे, जबकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में 999 रुपये से अधिक है और सब्सिडी भी शून्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल के 2 सिलेंडर की कीमत के बराबर आज 1 सिलेंडर की कीमत है। केवल कांग्रेस गरीब और मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार की भलाई के लिए काम करती है। यह हमारी आर्थिक नीति का मूल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदार पूनावाला ने रविवार को एलन मस्क को टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के विनिर्माण के लिए भारत में निवेश करने को आमंत्रित किया और कहा है कि यह उनका अब तक का श्रेष्ठ निवेश होगा। मस्क ट्विटर के अधिग्रहण के लिए $44 अरब का सौदा कर चुके हैं। उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के लिए पहले भी भारत से आयात शुल्क घटाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने स्थानीय विनिर्माण पर जोर दे रही है। भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार की गई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। दोनों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कोर्ट जाएगी और उनकी जमानत रद्द करने के लिए अर्जी देगी। विशेष सरकार वकील प्रदीप घरत ने रविवार को NDTV को इस बात की जानकारी दी। उनके मुताबिक दोनों की मीडिया बयान की क्लिप देखने के बाद अदालत की अवमानना का मामला साफ दिखता है। दोनों का बयान जमानत के लिए लगाई गई शर्तों का साफ उल्लंघन है। ऑफिस में काम करने के दौरान नींद की झपकी लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि काश ऑफिस में थोड़ी देर आराम करने को मिल जाए तो कितना अच्छा होता। ज्यादातर कर्मचारी शायद ये सपने देखते हैं, जिसे सच कर दिया है बेंगलुरु के स्टार्टअप कंपनी ने। वेकफिट सॉल्यूशन नाम की यह कंपनी अपने कर्मचारियों को वर्किंग आवर के दौरान 30 मिनट झपकी लेने का मौका दे रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन को मनमाफिक सफलता न मिलने के बाद राजभर एंटी बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाना चाहते हैं। राजभर का कहना है कि वो सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने की कोशिश होगी। उन्होंने ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, लालू यादव से मुलाकात की है। अब आगे की चर्चा के बाद इस पर कोई कदम उठाया जाएगा।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञान वीपी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब आगरा में स्थित ताजमहल के बंद कमरों की जांच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मांग उठनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मीडिया प्रभारी रजनी सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पर याचिका दाखिल की है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाया जाए, साथ ही इन कमरों की एएसआई की जाँच कराने की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को झांसी में मोरारी बापू के कथा वाचन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि जब भारत के 135 करोड़ लोग एक स्वर में बोलेंगे तभी रामराज सरकार होगा। साथ ही कहा है कि आज देश में रामराज जैसी आदर्श व्यवस्था चल रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें सामूहिक रूप से आगे बढ़ना होगा, यही हमारी ताकत है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर बन रहा। रामराज का मतलब ही राष्ट्र का मंदिर है। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में तापीवन स्थित विधानसभा सिद्धाबाड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर रविवार सुबह खालिस्तान के काले झंडे लगे दिखे। इन झंडों की विधानसभा की दीवार और मेन गेट के साथ बंधा हुआ दिखाई गया। वहीं मामले के सामने आने के बाद तमाम राजनीतिक दल इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि ये देश की शांति भंग करने की कोशिश हो रही है। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पलस अस्पताल में 2 दिन छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार इस अस्पताल में ईडी को 20 से ज्यादा सेल कंपनियों की जानकारी मिली है, जिसके अनुसार सेल कंपनी के जरिए काली कमाई को सफेद किया जाता था। अस्पताल के कंप्यूटर और लैपटॉप के हार्ड डिस्क को ईडी ने खंगाला है। इससे भी अहम सबूत हाथ लगे। अस्पताल से ही अलग अलग जगहों पर 150 करोड़ के निवेश की जानकारी मिली। पूजा सिंघल के 18 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें से एक ठिकाना यह अस्पताल भी था। सूत्रों के अनुसार पूजा सिंघल के अन्य ठिकानों से बेनामी संपत्ति के कागजात भी मिले हैं। ऐसे भी दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, जिसमें सत्ता से जुड़े लोग और अन्य बड़े लोगों के नाम हैं। महापौर फिरहाद हकीम ने रविवार को कहा कि कोलकाता नगर निगम ने चक्रवाती तूफान आसानी के बनने के मद्देनजर अपने कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया है, जिसके भीषण चक्रवात में बदलने की संभावना है। महापौर ने कहा, चक्रवात के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए संबंधित सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में इसके फैलने की संभावना नहीं है, लेकिन चक्रवात के मद्देनजर भारी बारिश जरूर होगी। हैदराबाद में मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले दलित की हत्या पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में इसे बहुत बड़ा अपराध बताया गया है। ओवैसी ने हत्या की निंदा करते हुए कहा कि नागाराजू की हत्या इस्लाम में भी विरुद्ध है। बता दें कि 25 साल के बी नागाराजू की हत्या उनकी पत्नी के परिवार वालों ने सरेराह कर दी है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। हैदराबाद के सरूर नगर इलाके में कुछ लोगों ने मिलकर नागराजू पर हमला कर दिया। लोग आसपास खड़े देखते रह गए। उन लोगों ने युवक की हत्या कर दरअसल नागराजू ने लड़की के परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने रविवार को एक वीडियो जारी कर पंजाब पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी मामले में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस द्वारा कराई गई इस कार्रवाई से अगर अरविंद केजरीवाल ये सोचते हैं कि सत्ता और पुलिस के बल पर भाजपा कार्यकर्ताओं को डरा और झुका सकते हैं, तो मैं फिर से उनको कहता हूं, यह नहीं हो सकता। 100 FIR कर लीजिए, हम पीछे नहीं हटने वाले। वीडियो में बग्गा ने पंजाब एवं हरियाणा को हाईकोर्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट आयोग ने यह दर्शाया दिया है कि इस देश में अब भी कानून राज चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2022 को रेपो ब्याज दर को 40% आधार अंकों से बढ़ाकर 4.4% कर दिया। इससे लोन लेने वाले लोगों को अब फायदा EMI भरने की समस्या सामने खड़ी हो चुकी है। लेकिन इसके उलट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में समयावधि जमा की यानी FD की दरें और आकर्षक होने वाली है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए भी बड़ी खबर मानी जा रही है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों के साथ संक्रमण दर घटी। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ा है। शनिवार को कोरोना के 1407 नए मामले मिले व 2 मरीजों की मौत हुई। नए मामलों के साथ संक्रमण दर 5% से नीचे गिरकर 4.72% पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक संपर्क से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने की वकालत की। पीएम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने कहा है कि नई नीति पहुंच, समानता, समावेशिता और गुणवत्ता उद्देश्य के साथ शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश में घरेलू रसोई गैस में शनिवार को 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और आपको बता दें कि उसके अगले ही दिन लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। आम लोगों की जेबें ढीली होती नजर आ रही है। लगातार बढ़ रही प्राकृतिक गैसों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के चलते CNG के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। CNG के दाम अब लखनऊ में 85.80 पैसे प्रति किलोग्राम होगी। नई दरें 9 मई की सुबह से लागू हो जाएगी। अभी तक लखनऊ में CNG के दाम 83.80 पैसे प्रति किलोग्राम थे।
केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले हाल ही में घोषित हुए किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को 2 किस्तों का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। तैयारी पूरे होते ही किसानों के खाते में सीधे 4,000 आ जाएंगे। कृषि मंत्रालय के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। पात्र किसानों की सूची कैसे चेक की जा सकती है? आपको बता दें कि बजट में यानी कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत लगभग 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 का भुगतान उनके सीधे खाते में 3 किस्तों से किया जा रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।